हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज के सेशन में हम लोग जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। ठीक है। यूपी लेखपाल के एग्जाम में मुहावरे एवं लोकोक्तियां चैप्टर है। ठीक है। यूपी लेखपाल का एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं रह गए बच्चा। ठीक है। 19 जून को हमारा एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है। मन लगा के मेहनत से पढ़ें। ठीक है। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल ले। ठीक है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेहनत आप करते रहिए, क्या पता कल वक्त ही खुद अपनी तस्वीर बदल ले। है ना। कल क्या होगा ये मत आप सोचिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये मत सोचिए। वर्तमान में, प्रेजेंट में आप जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए। ठीक है, कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की मत सोचिए। फ्यूचर का क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल ले। क्या किसी ने देखा है कल का समय? क्या आने वाला समय किसी ने देखा है बच्चों? जी नहीं। ठीक है। चलिए, आइए इसी सीक्वेंस में अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है। स्टार्ट हम मुहावरे से करेंगे। पहले मुहावरे पढ़ाएंगे, इसके बाद में हम आपको लोकोक्तियां पढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन मुहावरे लोकोक्तियां में क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसके बाद लगभग 70 से 80 क्वेश्चन होंगे मुहावरे के। ठीक है। उनको पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा, विजिबल होगा पूरी तरह से। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरा उन पदबंध वाक्य या वाक्यांशों को कहते हैं जिसका अर्थ सामान्य न होकर विलक्षण या लाक्षणिक होता है। ठीक है। मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करने से वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है। जैसे जब आप कभी नए कपड़े पहनते हैं, आप तैयार होते हैं, तो क्या वो कहते हैं कि देखिए आज हम कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करने से वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। जी। मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर क्या क्या है? मुहावरा यह वाक्यांश होता है, जबकि वहीं लोकोक्ति के बारे में बात करें, यह पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा, इसका प्रयोग स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है मुहावरे का, बल्कि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है। मुहावरा का अगला अंतर क्या है? यह किसी बात को कहने की रीति या पद्धति है, जबकि लोकोक्ति इसमें व्यक्त अनुभव या विचार का सर्विगर्त और स्थायी निचोड़ है। ठीक है। मुहावरा में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, जबकि लोकोक्ति में इसका स्वरूप अपरिवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि चेंज नहीं होता है। मुहावरा के अंत में प्रायः ना आता है। ध्यान देंगे, जितने भी मुहावरे होंगे उनके अंत में हमेशा ना आता है। ठीक है। अभी दिखाएंगे आपको।
जबकि लोकोक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? ये लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, बल्कि लोकोक्ति प्रायः अन्योक्ति या अप्रस्तुत व्यंजना के लिए प्रयुक्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपके सामने थे कुछ मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए आगे देखते हैं मुहावरा एवं कहावत में समानता, यानी कि मुहावरा एवं लोकोक्ति में समानता क्या क्या है। पहली चीज, दोनों ही भाषा शैली को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। चाहे मुहावरा हो चाहे आपका लोकोक्ति हो, दोनों ही भाषा शैली को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात इनका साधारण अर्थ वाक्यों में महत्व नहीं रखता है। ठीक है बच्चों, मुहावरा हो चाहे आपका लोकोक्ति हो, दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। कहने का मतलब इनका साधारण अर्थ वाक्यों में अधिक महत्व नहीं रखता है। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद ही सिद्ध होती है। ठीक है, दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद ही सिद्ध होती है। अगला समानता क्या है? दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं। ठीक है, तो ये थे आपके लिए बच्चों मुहावरे एवं कहावत में समानता। ठीक है, चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मुहावरा और मुहावरे के कुछ अर्थ। ठीक है जी, आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ। पहला मुहावरा है आग उगलना। आग उगलना, आग उगलना मतलब होता है बच्चों क्रोध में कठोर वचन बोलना। ठीक है, किसी से लड़ाई हो जाए, कस के आग बबूला हो जाता है, कस के जाने क्या क्या ना क्या डालते हैं, यानी कि क्रोध में कठोर वचन बोलना। आसमान से बातें करना, यानी कि बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। अगला है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का मतलब बच्चों क्या है? सम्मान देना। क्या है? सम्मान देना। ठीक है जी सर। नेक्स्ट है अक्ल का पुतला होना। अकल का पुतला होना, बहुत बुद्धिमान होना। ठीक है, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना यानी कि शिथिल होना। ठीक है, अगर मगर करना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। आप किसी से कोई काम करने के लिए कह दें भैया ये काम कर दीजिए, तो अगर मगर कर रहे तो समझ जाइए कि मतलब अब ये बंदा हमको क्या कर रहा है? बहाना बना रहा है। ठीक है, अगर मगर करने का मतलब बात को टाल देना, बहाना बनाना। ठीक है, आंखों का तारा। आंखों का तारा बहुत प्रिय है। ठीक है बच्चों, आंखों का तारा यानी कि बहुत प्रिय होना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है जी, अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना बहुत कीमती मेरे प्यारे बच्चों। अंगूठी का नग होना मतलब बहुत कीमती। ठीक है, जो जो हमारे होते जा रहे हैं इन सबको हम हाईलाइट करते जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, जितने भी हमारे ये क्वेश्चन ऊपर तक करा दिए अभी तक, इन सबको हम क्या कर दे रहे हैं? हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं एकदम बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है जी, अंगुली में आटा गीला करना। अंगुली में आटा गीला करना यानी कि व्यर्थ का काम करना, यानी कि बेकार का काम करना। अंगुली में आटा गीला करने का मतलब ये है कि व्यर्थ का काम करना। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा, इसको भी हम हाईलाइट करते हैं। अब हम बोलेंगे नहीं, हमारे जो जो क्वेश्चन होते जाएंगे उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे। बाकी आप स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे होंगे। ठीक है, आंख उठाना। आंख उठाना का मतलब होता है बच्चों शत्रु भाव से देखना।
मित्रता के भाव से नहीं देखना, दुश्मन के भाव से देखना। किसी से आप कुछ कह दो तो अगला आदमी क्या करता है, आँख उठा के देखता है, मतलब शत्रु भाव से देखना, ठीक है? अगला है आपे में नहीं रहना। आपे में नहीं रहना यानी कि अपनी सुध खो देना, अपनी सुध को खो देना, ठीक है? ये भी हो गया हमारा। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना यानी कि फटकारना, ठीक है? आड़े हाथों को लेना मतलब फटकारना। अड्डा जमाना, स्थायी रूप से रहने लगना। कहते हैं भैया ने तो हमारे घर पे अड्डा ही जमा लिया, यानी कि बिल्कुल स्थायी रूप से रहने लगना का मतलब होता है अड्डा जमाना, ठीक है? अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होने का मतलब बच्चों एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना, अंधे की लकड़ी होना, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाता है कि अंधे की लकड़ी होने का मुहावरा अर्थ क्या है, एकमात्र सहारा होना, बुढ़ापे में एकमात्र सहारा होना, ठीक है? अंगारे उगलना यानी कि अब आग बबूला से भी ज्यादा अंगारे उगलना, यानी कि क्रोध में भरा बुरा भला कहना, ठीक है? अंगारे उगलना यानी कि क्रोध में भरा बुला कहना, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जोखिम मोल लेना देना, जोखिम मोल लेना देना। आंख का काजल होना, आंख का काजल होना का मतलब होता है सुख छीन लेना। क्या छीन लेना मेरे प्यारे बच्चों, सुख छीन लेना, ठीक? आसमान सर पर उठाना, उत्पात मचाना, ठीक है? अब भैया ने तो आसमान सर पर उठा लिया, यानी कि अब ये कस के उपद्रव मचाने वाले हैं, उत्पात मचाने वाले हैं, ठीक है? घर में कोई लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं अब तो आसमान सर पर उठ गया भैया, अब बहुत ज्यादा उत्पात मचनेगा, ठीक है? अंगूठा छाप होना, अनपढ़ होना। कह देते हैं ना भैया अंगूठे छाप होगा, अंगूठा छाप मतलब अनपढ़ होना, ठीक है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना मुंह लेकर ले जाना। किसी कार्य में असफल होने पर लज्जित होना, जब किसी कार्य में आप अनसक्सेस हो जाते हैं तो उसी में क्या होता है, आपको लज्जित होना, ठीक है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ओले पड़ना, ओले पड़ने का मतलब होता है बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, विपत्ति आना। विपत्ति यानी कि आना मतलब मुसीबत आना, ठीक है बच्चों? मुसीबत आना, ओले पड़ना, विपत्ति आना, ठीक? आंखें चार होना का मतलब क्या है, एक दूसरे को देखना। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना, ठीक है जी। आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। भला आसमान के तारे कौन तोड़ सकता है, इसको यही कह सकते हैं ना, असंभव कार्य करना, ठीक है? ध्यान रखेंगे जी। अंगारों पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना, ठीक है? अंगारों यानी कि आग वगैरह में पैर रखना, खतरनाक काम करना। आंख में चर्बी छाना, आंख में चर्बी छाना मतलब होता है अधिक घमंड होना, यानी कि अब अगले बंदे को आंख में चर्बी आ गई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब अधिक घमंड होना, ठीक है? अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होना, असफलता पर पर्दे डालना, ठीक बच्चों? अंगूर खट्टे होने का मतलब होता है असफलता पर पर्दे डालना। आकाश पाताल एक करना, कहते हैं भैया जी ने आकाश पाताल एक कर डाला, यानी कि सारा प्रयास कर डालना, ठीक है? सारी पूरी कोशिशों के बावजूद भी भैया ने आकाश पाताल एक कर दिए, यानी कि सारा प्रयास कर डालना, ठीक है? आंचल पसारना, आंचल पसारना का मतलब होता है हाथ फैलाना, किसी के आगे झोली फैलाना यानी कि हाथ फैलाना, ठीक है?
ये देखिए हमने आपको इतने मुहावरे आपको कराए, मुहावरे बताए, उसके साथ में अर्थ बताए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। खाने वाली खिचड़ी अलग पकाना नहीं भैया, अपनी खिचड़ी अलग पकाने का यहाँ पे मुहावरा का अर्थ है अब सबसे अलग विचार रखना, यानी कि इनके तो विचार बिल्कुल अलग ही हैं। मतलब कोई अगर एक तान भाग रहा है तो भैया जी 2 तान भाग रहे हैं, ठीक है? यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है सबसे अलग विचार रखना। सब लोग घर वाले एक जैसा सोच रहे हैं, लेकिन हमारे एक भैया जी या दादाजी बैठे हैं, वो अपना अलग ही कुछ सोच रहे हैं, ठीक है? आंधी के आम, सामयिक लाभ। आंधी के आम का मतलब होता है सामयिक लाभ, ठीक है? आँख लग जाना, झपकी आना। कहते हैं नहीं है कि मैया जी सो गई थी क्या? तो मैया जी कहते हैं कि झपकी आ रही थी बच्चों, प्यारे बेटा, झपकी आ गई थी। आँख लग जाना, झपकी आना। गाड़ी पे बैठे होते कभी आपकी आँख लग जाती, कहते हो झपकी आ गई थोड़ी, है ना? जी। आँसू पीकर रह जाना, आँसू पीकर रह जाना का मतलब होता है चुपचाप दुःख को सहन कर लेना, ठीक है? अपने दुःख को चुपचाप सहन कर लेना का मतलब होता है आँसू पी कर रह जाना, ठीक है? आँखें फेरना, उपेक्षा करना। आँखें नीची होना, शर्म से दृष्टि न मिलाना। किससे आँखें नीची हैं भैया जी, शर्म से क्या है अपनी नज़र नहीं मिला पा रहे, कुछ गलत काम भैया जी ने किया होगा, इस वजह से भैया जी की आँखें नीची हैं, यानी कि शर्म से अपनी दृष्टि नहीं मिला पा रहे हैं। ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे तबाह कर देना। ईंट से ईंट मिलाना यानी कि तबाह कर देना, सब कुछ सर्वनाश कर देना, ठीक है? ईमान बेचना, ईमान बेचना यानी कि अपने कर्तव्य से हट जाना, ठीक बच्चों? ईमान बेचने का मतलब यहाँ पे है अपने कर्तव्य से हट जाना। उल्टी माला फेरना, अनिष्ट की कामना करना। भगवान को जब आप माला फेरते हैं तो सीधी माला फेरते हैं, अब यदि उल्टी माला फेरने लगेंगे यानी कि अनिष्ट की कामना कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि घर में अब कुछ भी सही साट नहीं होगा, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, उल्टी माला फेरना, अनिष्ट की कामना करना, ठीक है? जी। उंगली उठाना, आलोचना करना। उंगली उठाने का मतलब है आलोचना करना। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य, ठीक है? उल्टी गंगा बहाना का मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है? भैया जी अब प्रतिकूल कार्य करेंगे। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करने का मतलब है कि अब भैया जी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है? उल्टी चिड़िया पहचानना, अनुभव होना। उल्टी चिड़िया पहचानना का मतलब है क्या, अनुभव होना, ठीक है बच्चों? जी। उगल देना, भेद प्रकट कर देना। यहाँ पे उल्टी उगल देना नहीं बच्चों, यहाँ पे कहते हैं उगल दो, यानी सब कुछ हम उगल देंगे। लड़ाई हो जाती, कहते हैं अभी टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ उगल देंगे, यानी कि भेद प्रकट कर देना, ठीक है? उधार खाए बैठना, प्रतीक्षा में रहना। उधार खाए बैठना, प्रतीक्षा में रहना, ठीक है? एक के तीन बनाना, एक के तीन बनाना, अत्यधिक लाभ कमाना, ठीक है? यानी कि 10 पैसा को 1 रुपया बना लेना, यानी कि अधिक लाभ कमाना, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि 10 पैसा के चक्कर, 10 पैसा को 1 रुपया बनाने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठो, है ना? 1 के 3 बनाना मतलब होता है अत्यधिक लाभ कमाना। एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग। एक अनार 100 बीमार का मुहावरे का अर्थ है आवश्यकता से अधिक मांग, ठीक है? एक अनार 100 बीमार से मतलब समझ लीजिए कि खाने वाला अनार एक है, बीमार 100 लोग हैं, यानी कि अब सबको अनार चाहिए, तो आवश्यकता से अधिक हमारी डिमांड है, ठीक है?
एक लाठी से सबको हाँकना का मतलब होता है सभी के साथ समान व्यवहार करना। एक लाठी से सबको हाँकने का यहाँ पे मतलब है सभी के साथ समान व्यवहार करना। कालिख करना, कालिख करना का मतलब होता है कलंकित करना। ठीक है बच्चों, क्या करना? कलंकित करना। कान लगाना, कान लगाने का मतलब है ध्यान देना। ठीक है। कोण में खाज होना, एक दुख पर दूसरा दुख। कोण में खाज होना यानी कि एक दुख पर दूसरा दुख। ठीक है। कुएं में बांस डालना, कुएं में बांस डालने का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है। कुएं में बांस डालने मतलब अवरोध उत्पन्न करना। काया पलट हो जाना, रूप बदल जाना। कहते हैं भैया जी का तो पूरा रूप ही बदल गया, यानी कि काया पलट हो जाना। अर्थ इसका रूप बदल जाना है, जबकि मुहावरा क्या है? काया पलट हो जाना। कान पर जू न रेंगना, कान पर जू न रेंगना का मतलब है बच्चों बिल्कुल ध्यान न देना, यानी कि कान पर इनके जू रेंग गए हैं, बिल्कुल भी किसी भी चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। कान खड़े होना, सावधान होना। कान खड़े होना का मतलब है यहाँ पे सावधान होना बच्चों। क्या है? सावधान होना। ठीक है। कौड़ी के भाव बिकना, कौड़ी के भाव बिकने का मतलब है अत्यंत सस्ता, यानी कि उम्मीद से अधिक सस्ता बिकना। ठीक है जी। नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा ज्यादा ही कुछ हाईलाइट हो गया है, कोई बात नहीं। काजल की कोठरी, काजल की कोठरी का मतलब है कलंकित होने का स्थान। ठीक है बच्चों, काजल की कोठरी का मतलब है कलंकित होने का स्थान। कागजी घोड़े दौड़ना, कागजी घोड़े दौड़ने का मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ न होना। और दिखावटी लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ न होना, उसे कह का मुहावरा है कागजी घोड़े दौड़ना। कान काटना, पराजित करना। कब्र में पांव लटकाना, मरने वाला है। कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े से पानी भरने का मतलब यहाँ पे बच्चों ठीक ढंग से काम ना करना। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। काम काज में कोरा होना, काम काज में कोरा होना का अर्थ है यहाँ पे काम ना जानना। ठीक है। यानी कि काम काज में बिल्कुल कोरे हैं, कोरे यानी कि सफेद कागज की तरह बिल्कुल जीरो, काम न जानना। कान उमेठना, शपथ लेना। भैया जी आवाज से कान उमेट रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कितना अच्छा मुहावरा है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा हुआ मुहावरा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूसी। ठीक है, बहुत कंजूसी। गुण गोबर कर देना, गुण गोबर करने का मतलब ये है बहुत कंजूसी। ठीक है बच्चों। हथियार डाल देना, हार मान लेना। हथियार डाल देना का मतलब है हार मान लेना। आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ का अर्थ है पांचों उंगलियां घी में। अब भैया को जी को पूरी तरह से जांच देखो, लाभ ही लाभ है, यानी कि अब भैया जी की पांचों उंगलियां घी पे हैं। ठीक है जी। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। कीचड़ उछालने का मतलब है बदनाम करना। ठीक है। कंधे से कंधे मिलाना, पूर्ण रूप से सहयोग देना। अब हमारा भाई हमारा कंधे से कंधे मिला रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा है। कानों में तेल डालकर बैठ जाना, बात सुनकर भी ध्यान न देना।
कानों में तेल डालकर बैठ गए भैया जी, हमने कई बार आपसे कहा है कि हमारा ये काम करा दो, ये काम करा दो, भैया जी क्या है, भैया जी कान में तेल डाल के बैठ गए, बात सुनकर भी ध्यान नहीं देते। कण पकड़ना, कण यानी कि यहाँ पे कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना, ठीक है। कानों कान खबर होना, बात फैलना, यानी कहते हैं पूरे मोहल्ले में कानों कान खबर हो गई इस बात की, यानी कि पूरी तरह से फैलना। खरी खोटी सुनाना का यानी कहने का अर्थ है भला बुरा कहना, ठीक है। भला बुरा कहना। खिचड़ी पकाना किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। खिचड़ी पकाने का अर्थ है यहाँ पे किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक है बच्चों, उस पे आप थोड़ा सा बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। खीसे निपोड़ना, लज्जा का भाव प्रकट करते हुए भी दांत दिखाना। खीसे निपोड़ना, लज्जा का भाव प्रकट करते हुए भी दांत दिखाना। खीरा ककड़ी समझना, खीर लिख गया सॉरी, यहाँ पे खीरा होना चाहिए। खीरा ककड़ी समझना, अत्यंत तुच्छ समझना, बिल्कुल हीन समझना, ठीक है। गूलर का पेट फूलना का मतलब है औकात से ज्यादा बात करना। गूलर का पेट फूलना, औकात से ज्यादा बात करना। गंगा नहाना, बहुत कोई कठिन कार्य को पूरा करना। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, पेपर दे लेते हैं, जब सब पेपर हो जाते हैं कहते हैं आफा, अब तो हमने गंगा नहा लिया, मतलब होता है कि कठिन कार्य को पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलने मतलब है विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना। जो गिरगिट की तरह रंग बदलेगा यानी कि कहने का मतलब है विचारों की तरह जल्दी जल्दी परिवर्तन करना। गागर में सागर भरने का अर्थ यहाँ पे क्या है, कम शब्दों में अधिक अर्थ होना, ठीक है। तो गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक अर्थ होना। कड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बात को फिर से उजागर करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बात को फिर से उजागर करना। बात पुरानी हो गई, कोई लड़ाई हो रही है तो कहते हैं हाँ अब तुम गड़े मुर्दा उखाड़ो, मतलब कि होता है कि पुरानी बात को फिर से उठाओ। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु जी गुड़ है तो चेला जी चीनी है। चेला चीनी मतलब यहाँ पे मतलब गुरु से शिष्य का आगे बढ़ जाना। गुरु से भी शिष्य का आगे बढ़ जाना का मतलब होता है गुरु गुड़ चेला चीनी। गर्दन पर स्वर होना, गर्दन पर स्वर होना, पीछा ना छोड़ना, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। घात लगाना, अवसर की तलाश करना, कहते हैं भैया जी हटे बस टाइम नहीं लगेगा कितनी जल्दी हम घात लगा देंगे। अवसर की तलाश करना, मौके की तलाश करना। घर फूंक तमाशा का देखना, घर फूंक के तमाशा देखना यानी कि अपना नुकसान करके खुश होना, ठीक है। अपना ही नुकसान करके खुश होने का अर्थ है घर फूंक तमाशा देखना। घुटने टेकना, हार मान लेना। घुटने टेकने का अर्थ है हार मान लेना। घर बसाना, विवाह कर लेना, कहते हैं अब हम दीदी जी का घर बसा दीजिए, भैया जी का घर बसा दीजिए, कन्या का अच्छा से कोई वर ढूंढ के इसका घर बसा दीजिए, यानी कि विवाह करना, ठीक है। घर की खेती, अपनी चीज, ठीक है। लड़ाई हो जाती है कहते हैं घर की खेती है क्या जो उठाना है सब कुछ, यानी कि अपनी चीज है क्या जो उठाना है, ठीक है जी। घर का ना घाट का मतलब है कहीं का नहीं। घर का ना घाट का मतलब होता है कहीं का नहीं। चकमा देना, भाग जाना, ठीक बच्चों। चकमा देना, भाग जाना। चोली दामन का साथ, एक दूसरे की निर्भरता। चोली दामन का साथ, एक दूसरे की निर्भरता। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। अब भैया जी की चैन की बंसी बज रही है, चैन की नींद सो रहे हैं, यानी कि अब भैया जी के मौज ही मौज है। चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना।
चाँद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना। मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आपके आज के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ की क्लास का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब आपके लिए इसमें एक क्लास और लेके आएँगे मुहावरे की, ठीक है? उसमें मुहावरे होंगे और आए हुए मुहावरे एग्ज़ाम में जो आए हैं एग्ज़ाम में मुहावरे, वो मुहावरे होंगे। इसके बाद इसी तरह से 50 से लगभग 100 लोकोक्तियाँ करा देंगे। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए इस सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं। बाकी फिर मुलाकात होती है एक नए जोश, नए उमंग के साथ। ठीक है? चलिए बच्चों, अच्छा, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। राधे राधे।